हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 22nd एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 22nd एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 21st एपिसोड में हमने प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज को स्टार्ट किया था। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में से अब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है यार, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन 95 प्लस के 22nd एपिसोड के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो मिशन 95 प्लस के 21st एपिसोड में हमने प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज को स्टार्ट किया था। प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज में से अब तक हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो ये कवर कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी लेक्चर आपने मिस किया है तो सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं विद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस, लेक्चर्स अपलोड किए जाएं उसका लिंक आपको मिलता रहे। इसके साथ ही हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वहां पर आपके लिए माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की रिटन नोट्स दिए जाते हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक बिजनेस ऑपरेट करने के लिए अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है। मतलब एक बिजनेस जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है। विदाउट रिटर्न एक बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर सकता, सरवाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता। तो जो भी अमाउंट एक बिजनेस को अर्न होती है, जो भी पैसा एक बिजनेस अर्न करता है थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट ओवर द बिजनेस, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी ये तीन पर्सन हैं, इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट किया और अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट की। इन तीनों ने अपने बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट की। ए ने इन्वेस्ट की है 50,000, बी ने इन्वेस्ट किया है 1 लाख और सी ने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस में 1,50,000। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है। वो इन्वेस्टमेंट चाहे खुद की हो चाहे आउटसाइडर से अरेंज की हो, दोनों को हम इन्वेस्टमेंट में काउंट करते हैं। यानी अगर खुद का पैसा लगाया है बोरोड फंड, वो भी इन्वेस्टमेंट है, और चाहे उधार लिया है बोरोड फंड, वो भी इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। तो जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, चाहे वो ओन्ड कैपिटल है चाहे वो बोरोड फंड है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न एक बिजनेसमैन जरूर एक्सपेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया, इस 50,000 को वो यूज करेगा, अपने बिजनेस को ऑपरेट करेगा और एट लास्ट वो अर्न कर रहा है 10,000। तो ये 10,000 उसकी क्या है, ये वो अमाउंट है जो उस बिजनेसमैन ने अर्न की है थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी इस अमाउंट को ही हम क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम रिटर्न को एक तरह से प्रॉफिट कह सकते हैं, अर्निंग्स कह सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अमाउंट है जो एक बिजनेसमैन को अर्न होती है थ्रू इट्स इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिलेगी, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर हमें कह रहे हैं इट इज एन अमाउंट विच इज अर्नड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओवर इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी अमाउंट है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है ओवर इट्स इन्वेस्टमेंट। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगी, उस अमाउंट के ऊपर जो प्रॉफिट अर्न होगा, उसको हम बोलेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो क्या होती है? ये एक ऐसी रेशो है जो कि रिलेशन एस्टेब्लिश करती है नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में। ये एक ऐसी रेशो है जिसके थ्रू एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करना चाहता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और उसके मुकाबले उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। तो इट इज अ रेशो विच एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब यहां पर है जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, चाहे वो ओन्ड कैपिटल का हो चाहे वो बोरोड कैपिटल हो, दोनों को प्लस करके हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो एक ऐसे रेशियो है जिसको यूज किया जाता है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 10%, 5%, 20%। दिस रेशियो इज यूजफुल टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है ओवर द पीरियड, उसको कंपेयर करने के लिए भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि इसके थ्रू एक बिजनेस को पता चल जाता है कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 10%, 20% एज कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट। तो जब वो कंपेयर करेगा तो उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस उसको पता चल जाएगी कि पहले 10% प्रॉफिट अर्न होता था, अब 20% हो रहा है, यानी उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बिजनेसमैन अर्न करता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो एक ऐसी रेशो है जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन ये फाइंड आउट कर सकता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी रिटर्न कितनी है इन परसेंटेज। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स की, तो इसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं जिसके थ्रू हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिविडेंड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार ऐसा प्रॉफिट दिया जाता है जो आफ्टर टैक्स होता है या फिर आफ्टर डिविडेंड होता है, लेकिन हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आफ्टर प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिफोर प्रॉफिट चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसीडर कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 5 लाख, तो ये प्रॉफिट वो है जिसमें से बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस हैं लेकिन इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड डिडक्टेड नहीं है। हमें यही प्रॉफिट चाहिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि कैसे इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड माइनस किया जाता है, ताकि अगर एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या आफ्टर डिविडेंड दिया हो तो आप उसको इजीली कन्वर्ट कर पाओ और अपना आंसर फाइंड आउट कर सको। तो इस पॉइंट को कंसीडर करिए। आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। सबसे पहला स्टेप होता है आपको इंटरेस्ट पे करना, इंटरेस्ट ओवर दी बोरोड अमाउंट। जो भी पैसा आपने बोरो किया है, उधार लिया है, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे वो बैंक लोन हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो कि आपके एक्सपेंसेस हैं, इसलिए वो आप प्रॉफिट में से माइनस करते हो। सो फॉर एग्जांपल,
आपको इंटरेस्ट पे करना है 1 लाख, तो ये आपके पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट यानी 4 लाख। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पहले पे किया जाएगा, यही सीक्वेंस फॉलो होता है। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स डिमांड करती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 4 लाख, तो हमें इसके ऊपर टैक्स पे किया जाए। तो इसके बाद आप टैक्स पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने टैक्स पे किया 2 लाख, तो अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कौन सा होगा, आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, दैट इज 2 लाख। इसका मतलब अगर एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आफ्टर टैक्स का मतलब है इंटरेस्ट तो कब का माइनस हो चुका है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं जाएगा कि ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है और आफ्टर टैक्स है। अगर क्वेश्चन में आपको ये आ गया कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अगर टैक्स माइनस्ड है तो इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस हो चुका है, क्योंकि टैक्स से पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है। देन इसके बाद क्या आएगा, डिविडेंड। जो भी आप डिविडेंड पे करते हो प्रेफरेंस शेयर्स को या इक्विटी शेयर्स को, फॉर एग्जांपल आपने डिविडेंड पे किया 1 लाख, तो अब आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा। तो इसका मतलब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आफ्टर डिविडेंड दे रखा है तो टैक्स और इंटरेस्ट तो पहले ही माइनस्ड है। तो अगर एग्जाम में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड दे रखा है तो बिफोर में जाने के लिए, क्योंकि आपका पहला कंपोनेंट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड है ना। अगर एग्जाम में आपको आफ्टर दे रखा है तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आएगा, आपको बिफोर वाली सिचुएशन में वापस जाना पड़ेगा। तो बिफोर वाली सिचुएशन में वापस जाने के लिए आप क्या करोगे, 1 लाख जो आपका नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में आफ्टर डिविडेंड, उसमें सबसे पहले डिविडेंड ऐड करोगे, फिर टैक्स ऐड करोगे और फिर इंटरेस्ट ऐड करोगे, तब आप ओरिजिनल सिचुएशन पे वापस आ सकते हो। ऐसा क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट याद रखना कि सीक्वेंस यही रहता है, पहले इंटरेस्ट, फिर टैक्स, फिर डिविडेंड। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है। अब हम आ जाते हैं सेकंड कंपोनेंट के ऊपर, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड का कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। वो क्या समझते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो पैसा बिजनेस में हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो इन्वेस्ट किया गया, चाहे वो हमारी खुद की कैपिटल हो, खुद का पैसा हो, चाहे उधार लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो। यानी हम कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोल सकते हैं, डेट प्लस इक्विटी। इसमें दोनों काउंट किए जाते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो अप्रोचेस हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच। यानी अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है लायबिलिटी की हेल्प से, तो जो भी शेयर होल्डर्स फंड होता है और जो भी आपकी डेट रहती है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आपको लायबिलिटी का कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और शेयर होल्डर्स फंड, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको लायबिलिटी साइड वाली आइटम्स नहीं दी जाती, आपको एसेट साइड वाली आइटम्स दे दी जाती हैं। तो इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। आपको क्या करना है, टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी की इक्वल होती हैं, यानी टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज दोनों इक्वल होती हैं। तो आप एसेट की टोटल अमाउंट को यूज कर सकते हो। ये आपके पास टोटल अमाउंट है,
उसमें से आप करंट लायबिलिटी माइनस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टोटल एसेट्स हैं 5 लाख, तो इसका मतलब टोटल लायबिलिटी भी 5 लाख होगी। करंट लायबिलिटी आपको दे रखी है 1 लाख, तो क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हो? यस, सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट्स में हमारी फिक्स्ड एसेट्स आती हैं, करंट एसेट्स आती हैं माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी तो वर्किंग कैपिटल होता है ना। तो अगर एसेट साइड अप्रोच आपने यूज करनी है तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, और अगर आपने लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करनी है तो आपके पास सिंगल एक ही फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का। वो क्या है? डेट प्लस इक्विटी। यानी जो भी आपकी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं और जो भी आपके ओन्ड कैपिटल फंड्स हैं, उन दोनों को प्लस कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड इजीली कैलकुलेट किए जा सकते। चलिए, सो दोनों ही कंपोनेंट्स डिटेल में अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम आ जाते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। वो फॉर्मूला जो हमें यूज करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्यों यूज की जाती है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन कंपोनेंट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या फॉर्मूला है, ये सब हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब इस फॉर्मूला को और अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेगी जल्दी से जल्दी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने में। तो शेयर जरूर कर देना, जितनी ज़्यादा शेयरिंग्स होंगी उतनी ही ज़्यादा जल्दी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स मिलते रहेंगे। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा हमें कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी हमें सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। सो दोनों ही एलिमेंट्स, दोनों ही कंपोनेंट्स हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास है 2,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास है 10 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो एक बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,50,000। अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करें तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास आएगा 25%। यानी एक बिजनेस कैपिटल एम्प्लॉयड करने के बाद कितना पैसा कमा रहा है? 25%। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कैलकुलेट करनी है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड को हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं। तो हम यहां पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100।
तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 6 लाख। मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो नहीं गिवन है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास उसका कुछ हिंट गिवन है। कैपिटल, लायबिलिटी या फिर एसेट, दोनों साइड से कैलकुलेट की जा सकती है। हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ एसेट साइड गिवन है, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा? ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट्स गिवन है, माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को हम वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं ना। चलिए, तो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू गिवन है हम वो पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नेट फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है। नेट का मतलब है वो फिक्स्ड एसेट्स जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस्ड है, तो डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी ही होती है। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस्ड है, और भी अच्छी बात है, तो हम डायरेक्टली इसको यहां पर मेंशन कर सकते हैं, 20 लाख। नेक्स्ट हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल या फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। हमें करंट एसेट तो दे रखा है, लेकिन करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा, इसका मतलब हम इसको यूज करेंगे ही नहीं। दूसरा, हमें ऑलरेडी वर्किंग कैपिटल दे रखा है, जो कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं, दैट इज 10 लाख। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 लाख। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 20%। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी है, सिंपल आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही कैलकुलेट करनी है, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। सो क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है, यानी हमें एक्स्ट्रा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी है वैल्यू हमारे पास? 4 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नहीं गिवन, वही तो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम यहां पर कंसीडर करें तो हमें लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए अब हमें लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करनी होगी, क्योंकि एसेट साइड हमें नहीं दे रखी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू डेट प्लस इक्विटी। तो हमें डेट भी गिवन है, जो कितने हैं? 8 लाख। हमें यहां पर 15% भी दे रखा है, इसका यूज हम नहीं करेंगे। इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स के ऊपर देना है वो 15% है, लेकिन उसका हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट जो है वो बिफोर इंटरेस्ट ही दे रखा है, आफ्टर नहीं दिया हुआ। अगर आफ्टर दिया होता तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते 8 लाख के ऊपर प्लस कर देते, लेकिन प्रॉफिट हमें बिफोर ही दे रखा है और हमें वही चाहिए, तो 15% का कोई यूसेज नहीं किया होगा। नेक्स्ट 4 लाख, तो टोटल आ जाएगा 12 लाख। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, ये हमारे पास आएगा 33.33%, यानी पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे जिसमें हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स ऑलरेडी गिवन था, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट या आफ्टर टैक्स दिया हो, तो हमें उसको बिफोर वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और बिफोर में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। वो प्रोसीजर मैं एक बार दोबारा से यहां पर लिख देता हूं।
सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से हमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आता है वो कौन सा होता है? आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट। देन जो प्रॉफिट हमारे पास यहां पर आएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स डिमांड करेगी, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स पे करने के बाद हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो क्या कहलाएगा? आफ्टर टैक्स। इसके बाद फाइनली हमें क्या पे करना होता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड पे करने के बाद अब जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा वो फाइनल होगा आफ्टर डिविडेंड। अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि हमें कौन सा प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं वाई लिमिटेड्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, 1 लाख। तो आफ्टर इंटरेस्ट और आफ्टर टैक्स, ये रहा आफ्टर इंटरेस्ट, ये रहा आफ्टर टैक्स, यानी हमें ये प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 1 लाख। तो इसका मतलब अगर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो हमें टैक्स जो हम माइनस कर चुके हैं वो ऐड करना पड़ेगा, और जो इंटरेस्ट जो हम माइनस कर चुके हैं वो भी ऐड करना पड़ेगा। तब हम नेट प्रॉफिट पर पहुंच पाएंगे जो कहलाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या क्या गिवन है? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स। इसको तो हम यूज करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमें दो कंपोनेंट्स चाहिए ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, मल्टीप्लाई 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हमें क्योंकि एसेट साइड दे रखी है तो एसेट साइड अप्रोच हमें यूज करनी पड़ेगी। एसेट साइड अप्रोच क्या है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट्स हमें ये दे रखा है 6 लाख, करंट एसेट ये रही हमारे पास दैट इज 4 लाख, और करंट लायबिलिटी हमारे पास कितनी है? 2 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 लाख। चलिए फर्स्ट कंपोनेंट हमें मिल चुका है वो हम यहां पर पुट कर देते हैं, दैट इज 8 लाख मल्टीप्लाई 100। अब हमें चाहिए नेट प्रॉफिट यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। तो ये हमें इंटरेस्ट दे रखा है और ये हमें टैक्स रेट दे रखा है। सो इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट कितने हैं? लॉन्ग टर्म डेट हमारे हैं 4 लाख और इंटरेस्ट रेट है 10%, यानी इंटरेस्ट कितना हमने पे किया होगा? 40,000। चलिए ये तो हमें मिल चुका है जो कि हम यहां पर पुट कर देंगे 40,000। लेकिन फिर भी हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक पहुंचने के लिए हमें पहले टैक्स भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा जो हमने माइनस कर दिया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना होगा कि हमने कितना टैक्स पे किया है? 20%। तो इसका हमें यहां पर रफ वर्क करना होगा। 1 लाख वो प्रॉफिट है जिसमें से हम टैक्स माइनस कर चुके हैं, और टैक्स रेट कितने? 20%। का मतलब हम यहां पर क्या मेंशन करेंगे? 80। आपको याद रखना होगा कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो टैक्स का रेट गिवन होगा। टैक्स का जो भी रेट है वो आपने 100 में से माइनस करना है, और जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी वो आपने यहां पर नीचे मेंशन करनी है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, ये 1 लाख आपका वो प्रॉफिट है जिसमें से टैक्स माइनस्ड है, यानी ये आपके बिजनेस का 100% प्रॉफिट नहीं है, ये आपके बिजनेस का 80% प्रॉफिट है, क्योंकि 20% वाला प्रॉफिट तो आपने गवर्नमेंट को दे दिया। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 20, आपके पास टैक्स का रेट आ जाएगा कि आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख
डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई 20, ये हमारे पास आएगा 25,000। सो टैक्स हमारे पास 25,000 है। अब हम फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास है 1 लाख जिसमें से की टैक्स माइनस्ड है, ये 1 लाख वो अमाउंट है जिसमें से टैक्स माइनस्ड है, तो हम टैक्स ऐड कर देते हैं, हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी 1,25,000। देन 1,25,000 वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट माइनस्ड है, तो हम इसमें इंटरेस्ट प्लस कर देते हैं, हमारे पास 1,65,000 आ जाएगा बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि स्टूडेंट्स हर बार इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले इंटरेस्ट प्लस कर देंगे फिर टैक्स का ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं, जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में करेंगे। पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है फिर टैक्स पे किया जाता है, तो हमें रिवर्स भी इसी सिचुएशन में जाना है। पहले हमें टैक्स का ट्रीटमेंट करना है, यानी पहले टैक्स प्लस करना है, देन इंटरेस्ट प्लस करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अगर आप पहले इंटरेस्ट प्लस करोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलिए, सो 165 हमारे पास आ चुके हैं जो कि नेट प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, हम यहां पर पुट कर सकते हैं। चलिए, अब फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास पॉइंट्स में आ रहा है 20.625, तो इसको हम राउंड ऑफ करके 20.63% मेंशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसमें आपको बिफोर टैक्स नहीं दिया था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको फाइनल प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन में हमें अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। अब क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, यानी हमें वही फॉर्मेट दोबारा से ड्रॉ करना होगा अगर हम बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहां पर अगर आप फोकस करो तो हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आफ्टर इंटरेस्ट नहीं लिखा, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट माइनस नहीं है? नहीं, आपको मैंने बताया था बिगिनिंग में, अगर टैक्स माइनस लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो इंटरेस्ट तो कब का माइनस हो चुका होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट पहले माइनस किया जाता है। तो ये वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों माइनस है। डिविडेंड माइनस नहीं है क्योंकि डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम पहले यहां पर फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, फिर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास आता है वो क्या होता है, आफ्टर इंटरेस्ट। देन हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। टैक्स पे करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट आता है वो होता है आफ्टर टैक्स। तो यही तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, हमें यहां तक पहुंचना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स तक हमें ये वाला प्रॉफिट दे रखा है। अमाउंट इज 6,50,000, तो यहां पर हम 6,50,000 मेंशन कर देते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमें दे रखा है रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%। इनकम टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है 50%, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 6,50,000 वो अमाउंट है जिसमें से टैक्स माइनस्ड है, यानी ये 50% है और हमें 50% ही कैलकुलेट करना है, तो ये तो सेम वैल्यू आ जाएगी ना। प्रीवियस वाले में 80 और 20 आया था, ऐसे ही अगर टैक्स रेट 30% होता तो यहां पर नीचे 70 और यहां पर मल्टीप्लाई 30 से करते। तो क्योंकि यहां पर 50 है इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है। इसका मतलब जितना प्रॉफिट हमने कमाया, जितना प्रॉफिट हमने अर्न किया, उसका हाफ गवर्नमेंट लेकर जा चुकी है टैक्स के रूप में। तो टैक्स कितना है, 6,50,000, तो प्लस कर देंगे और हमारे पास
बिफोर टैक्स की सिचुएशन आ जाएगी। तो 6,50,000 और 6,50,000 ये हमारे पास आएगा 13,00,000। चलिए ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 10%। डिवेंचर कितने हैं, 10,00,000। तो 10,00,000 का 10% करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,00,000। तो इंटरेस्ट भी हमें पता चल चुका है जो कि 1,00,000 है। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कोई और इंटरेस्ट तो हमें नहीं गिवन क्वेश्चन में, जैसे इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, बैंक लोन, अगर वो भी होगा तो वो भी हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हमें नहीं गिवन। तो 13,00,000 में अब 1,00,000 प्लस कर देंगे और हम अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाएंगे, दैट इज 14,00,000। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमें मिल चुका है 14,00,000 मल्टीप्लाई 100। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें या तो लायबिलिटी साइड या फिर एसेट साइड अप्रोच यूज करनी पड़ेगी। लायबिलिटी साइड अप्रोच यूज करने के लिए हमें डिबेंचर्स तो दे रखे हैं लेकिन शेयर होल्डर फंड नहीं दिया, इसका मतलब लायबिलिटी अप्रोच हम यूज नहीं कर सकते, हम एसेट साइड अप्रोच यूज करेंगे। एसेट साइड अप्रोच हमें क्या कहती है, हमें क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और आपको पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी हमें चाहिए होती है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस्ड होती है, अगर माइनस्ड नहीं होगी तो माइनस कर देंगे। अब यहां पर हमें देखो फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट दे रखा है। एट कॉस्ट का मतलब है ये वो वैल्यू है जिसमें से अभी तक डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की गई है, और हमें डेप्रिसिएशन भी दे रखी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,50,000, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो 22,50,000 में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बचेगी 20,00,000। तो फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, 20,00,000 प्लस करंट एसेट्स जो कि हमारे पास है 12,00,000 माइनस करंट लायबिलिटी जो कि हमारे पास है 4,00,000। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 28,00,000। तो डिवाइड कर देंगे 28,00,000, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 14,00,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 28,00,000, 50%। यानी इस बिजनेस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने है, जितना पैसा ये इन्वेस्ट करती है उसका 50% इसको रिटर्न मिल जाता है। अगर ये 28,00,000 इन्वेस्ट करती है तो 14,00,000 इसको अर्निंग्स हो जाती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि आपकी शेयरिंग मेरे को मोटिवेट करेगी जल्दी से जल्दी आपका सारा सिलेबस कवर करने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।